हाय ऑल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई एम आकाश। तो चलिए देखते हैं कल के दिन मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम बैंक निफ्टी को पहले एनालाइज करेंगे, देखते हैं क्या हमारे लेवल्स इस पे बनने वाले हैं और कल हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं इस पे। तो अगर फ्राइडे को देखा जाए तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में था, 500 पॉइंट उसने डाउन मूव दिया हुआ है और जो क्लोजिंग हुई है 41,131 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। देखिए, अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर से ये सपोर्ट लेके यहाँ से एक सेकेंड यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकता है अगर देखा जाए तो मार्केट का जो सिनेरियो अभी यहाँ पर है, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट डबल टॉप परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो बट उसे डबल टॉप परफॉर्म करने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि हम अभी मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं जहाँ तक इसमें एनालाइज कर सकता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ये इसके बाद जो दूसरा कैंडल बनेगा यहाँ पर, वो यहाँ तक का हमारा टारगेट दे सकता है। देखिए, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें, ये मैं कंफर्म बता नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ से अगर दूसरा कैंडल बनता है, यहाँ पर हैमर टाइप का कोई कैंडल बन जाता है अगर, तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, उसके बाद एम टाइप का पैटर्न बना के नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो चलिए वन डे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। सॉरी। देखिए, अगर मार्केट का जो एक रेंज अभी जो बना हुआ है ना, मार्केट उस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए, मार्केट जब तक इस रेंज के नीचे, मतलब कि अब जो इसका लो बन चुका है ये वाला, तो मार्केट को एक यहाँ पे रेड कैंडल अच्छा खासा बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट नीचे की तरफ यहाँ तक का टारगेट बन सकता है। 40,000 तक का मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल सकता है। और मार्केट को ऊपर जाने के लिए इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा 42,000 को, तभी यहाँ से ऊपर की तरफ एक अच्छी बाइंग आ सकेगी जो कि 42,800 तक का होगा। ओके, तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कल का हमारे क्या लेवल बनने वाला है। अभी देखिए, मार्केट का जो सिनेरियो, हम एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। जहाँ तक मैं तो, अगर मार्केट देखिए पहला जो मेरा होता है ना फिफ्थ का, मैं एक बार लेता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ गिरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आया है, तो 0.5 का लेवल यहाँ तक है। तो मैं एक बार इसको मार्क करूँगा यहाँ से अपने 0.5 का लेवल यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। तो अभी क्या सिनेरियो देखिए, अगर मार्केट में अब मेरा तो सीधा साधा फंडा रहता है, या लो या क्लोजिंग के ऊपर, तो मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ, या हाई के ऊपर निकले तो मैं ज़्यादा इसमें लेवल्स और ये मार्क नहीं करता। अभी तो जैसे कि यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो सपोर्ट, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा कहीं भी कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है, नॉर्मल सा है। देखिए, मार्केट अगर इस रेंज में, ये जो इसका क्लोजिंग है यहाँ पर, मैं एक कैंडल ले लेता हूँ, ये कैंडल, ठीक है, 15 मिनट का कैंडल, अगर इस रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में ओपनिंग देगा, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ से अगर कोई कैंडल अच्छा सा ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग देने के बाद एक छोटा सा रिटेस्ट आता है, रिटेस्ट आने के बाद ऊपर की तरफ हम एक ट्रेड ले सकते हैं जो कि 0.5 का लेवल होने वाला है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो जब इसको क्रॉस कर दे और यहाँ से ऊपर की तरफ निकले तो एक अच्छा खासा हमारा ट्रेड बन सकता है। ये तो हो गया फ्लैट ओपनिंग का, ऊपर यहाँ से निकलता है। जब जैसे कि अगर देखा जाए मार्केट यहाँ से सीधे नीचे, यहाँ पर ओपनिंग देके सीधे नीचे आ जाता है। ठीक है, यहाँ से सीधे नीचे आता है और जब तक हमारा जो एक लेवल बनेगा क्लोजिंग का, तो यहाँ पर हमें क्या प्रिडिक्ट करना है और क्या देखना है हमें यहाँ पर, एक सेकेंड, एक बार मैं इसको ना यहाँ से एक, ठीक है, तो अब जैसे मार्केट इस फ्लैट ओपनिंग देके यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आके यहाँ पर होल्ड करता है, ये थोड़ा नीचे की तरफ निकलता है। देखिए, सीधा तो ये ब्रेकआउट नहीं दे सकता, ये ट्रैप भी कर सकता है, यहाँ से नीचे आके यहाँ पे सेलर्स को बिठाएगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो हमें करना क्या है, पहले तो देखिए हमें चेक करना है, देखना है कि मार्केट सीधे आके अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इसमें ट्रैप हो सकता है। मार्केट अगर यहाँ पर इस सपोर्ट के पास आके एक दो कैंडल होल्ड करता है, उसके बाद नीचे की तरफ निकलता है, उसके बाद रिटेस्ट करता है इस रेजिस्टेंस को, सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो उसके बाद निकलता है, तब हमारे इसमें ट्रेड बन सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या बनता है, मार्केट यहीं से आता है और यहाँ पर रुकता है, यहाँ पे होल्ड करता है, और जो होल्ड करने के बाद जो एक दूसरी कैंडल बनती है, उस
जो इसके यहाँ पे दूसरी कैंडल बनती है और जो फिर कैंडल बनेगा अगर इसके हाई को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद ऊपर के लिए हम एक अपना टारगेट या ट्रेड बना सकते हैं, जो कि हमारा क्लोजिंग जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर टारगेट हो सकता है। ओके, तो अब जैसे बिग गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, उसमें क्या करना है, उसमें अगर देखिए मार्केट ऊपर कहीं खुल जाता है तो ऊपर की तरफ खुलता है तो सीधा देखिए ऊपर खुलेगा तो या तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होंगे नीचे की तरफ तो मार्केट पहले, और यहाँ पर जो एंट्री होगी तो मार्केट पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी, चाहे किन्होंने खरीदा होगा तो वहाँ पर आएगी, मार्केट यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद जो कैंडल बनेगा ना उसके 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 कैंडल को देखते हुए हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट हाई को ब्रेक करता है तो हम ट्रेड लेंगे ऊपर की तरफ, अगर लो को ब्रेक करके और क्लोजिंग को ब्रेक, जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं, जो कि प्रीवियस लो है अपना, ये बन सकता है। और ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आराम से गैप डाउन, अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर है 15 मिनट के कैंडल को देखना है, 15 मिनट का कैंडल बनता है उसके हाई लो को मार्क कर लेना है आराम से। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे छोटे से रिटेस्ट के साथ एक नीचे की तरफ हम ट्रेड बना सकते हैं। देखिए जो भी व्यू होता है, अगर देखिए मुझे पता है कल के दिन इस रेंज में खुलेगा तो मैं अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ, या आसपास खुल के ऊपर की तरफ निकलता है धीरे धीरे तो मेरा पहला टारगेट 0.5 का लेवल होगा। अगर यहीं से खुल के नीचे की तरफ आता है तो जो प्रीवियस लो है मार्केट यहाँ से आके फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है, या सीधा डब्ल्यू बना सकता है, ये हो सकता है। तो यही चीज़ें समझनी है कि मतलब आपको बस प्रीवियस डे पे ट्रेड करना है, हाई लो क्लोजिंग, और जो मिड आपका बन जाता है जो कि आपका बन जाता है 0.5 का लेवल। ठीक है, तो 0.5 का लेवल ये है हमारा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका कल का 0.5 का लेवल यहाँ पर बनेगा, इसके का हमने पूरा लिया हुआ है इसलिए हमारा 0.5 का लेवल ये बनता है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो 0.5 तक आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है क्या, हाई लो क्लोजिंग, उसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी में सेकंड मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। निफ्टी में भी जो सिनेरियो है मार्केट का है, देखिए निफ्टी ने तो ऊपर क्लोजिंग दी है तो निफ्टी में थोड़ी अच्छी बाइंग आ सकती है। निफ्टी का जो टारगेट पहला हो सकता है यहाँ पर ऊपर के 18,350 के पास निफ्टी यहाँ से अगर इसके ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया, अगर इसको भी जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो एक अच्छा ऊपर की तरफ बाइंग 18,800 तक का एक बार मार्केट टच करने आ सकता है। बट इसमें भी मार्केट है कि एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ओके, तो चलिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। करना क्या है, देखिए ये तो लो हो गया, इसको मार्क कर लिया हमने, एक सेकेंड, ये लो हो गया, एक सेकेंड, इसको मार्क कर लिया और 0.5 का लेवल मार्क करेंगे। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है तो यहाँ तक आएंगे हम। ठीक है, 0.5 का लेवल ये बनता है मेरा, तो एक बार इसको हम क्या करेंगे, मार्क कर लेते हैं। ओके, बस हो गया, सिंपल सा फंडा है। ओके, और हाई अपना ये हो गया। अब जो भी ट्रेड करना है इसी में ही ट्रेड करना है हमें, और कहीं कुछ नहीं करना है। रेंज अपना क्या बन गया, फ्लैट ओपनिंग का रेंज ये बन गया। इस रेंज में ओपन होके कैंडल यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो 0.5 तक का हमारा एक टारगेट बन सकता है। इसके ऊपर निकलता है तो प्रीवियस हाई जो है यहाँ तक हमारा टारगेट बन सकता है। अदरवाइज इस फ्लैट ओपनिंग देके नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आके इस 17,880 के पास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है तो एक ऊपर की तरफ हमारा टारगेट बनेगा। ऊपर की तरफ टारगेट जो बनेगा हमारा 17,960 का बनेगा। अगर मार्केट यहाँ से आके ऊपर की तरफ निकलता है, जो प्रीवियस कैंडल को कभी भी ध्यान रखिए, सपोर्ट पे आके जो प्रीवियस कैंडल बनता है उसके हाई को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, हाई को ब्रेक कर देता है दूसरा कैंडल, ग्रीन कैंडल अच्छा सा, तब ऊपर की तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सिनेरियो बनता है। गैप अप खुल जाता है तो क्या करना है, गैप अप देखिए ज़्यादा गैप अप खुल जाएगा तो मार्केट पर सेलिंग प्रेशर होगा। अगर मार्केट का जो प्रीवियस हाई है यहाँ पर आके खुलता है तो मतलब जो इसमें बनेगा अपना, अगर यहाँ पर कैंडल
शूटिंग स्टार कैंडल बन गया या फिर सीधे साफ सेलिंग आने लग गई, 5 मिनट का कैंडल बना तो उसका हाई लो को मार्क करिए, 5 मिनट का कैंडल नीचे की तरफ निकलता है तो दूसरा कैंडल बनता है, तो उस पर आप एक ट्रेड लीजिए और जो आपका क्लोजिंग होगा वहाँ तक का आपका ट्रेड होगा, टारगेट होगा। ठीक है, गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा, गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट में अगर ज़्यादा सेलिंग होगी तो मार्केट सीधे नीचे की तरफ गिरने लग जाएगा। 5 मिनट का कैंडल पे ध्यान देना है, 5 मिनट के कैंडल के हाई लो को मार्क करके रखना है और जिधर की तरफ ब्रेक दे उधर की तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो ट्रेड लेके जो देखिए अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुल गया, यहाँ पर कैंडल बना, ठीक है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ पर एक 5 मिनट का कैंडल बन गया, ये इसके हाई लो को मार्क कर लिया, इसने यहाँ से ब्रेक किया तो आपने ट्रेड लिया। आपको ट्रेड कहाँ तक लेना है, जो लो है वहाँ तक, उसके बाद इसको क्रॉस करके यहाँ तक आपको एग्जिट कर देना। उसके बाद क्रॉस करता है और यहाँ पे दूसरा कैंडल परफॉर्म होता है, उसके बाद प्रीवियस जो लो है इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है, तब दूसरा टारगेट ले सकते हैं आप क्लोजिंग तक। तो ऐसे ट्रेड बनता है, टारगेट बनता है। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिए ट्रेड करना है तो 3 चीज़ें याद रखिए, हाई लो क्लोजिंग, ये काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए। अब ज़्यादातर देखिएगा जो 5 मिनट का कैंडल होता है ना, कभी कभी तो मार्केट इसी रेंज में ही ट्रेड करता है। अभी जो 5 मिनट का है ये भी मैं इस चीज़ बताऊंगा आपको इस पे वीडियो बना के। देखिए ये जो रेंज बना ना, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट आया, मार्केट फिर आया इसी रेंज में, इसने ट्रेड करा, कंसोलिडेट करा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ गिरा। काफ़ी सिंपल है अगर आप समझना चाहते हैं तो। अगर आप हर टाइम अगर देखेंगे चार्ट को, समझेंगे कि कैंडल कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या सिनेरियो बन रहा है। मार्केट ज़्यादातर आप देखेंगे तो 15 मिनट 5 मिनट के कैंडल के अंदर ही ट्रेड करता है और उसमें आपको ट्रेड मिलेगा काफ़ी अच्छा। ठीक है, तो यही था आज का एनालिसिस, तो कल मिलते हैं हम। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।